नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची। प्रिय विद्यार्थीगण, आज मैं बीए सेमेस्टर 1 का पेपर एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी कोर 1 का चैप्टर 8, जिसका टॉपिक है राइट यानी अधिकार के बारे में मैं एक विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करेंगे। किसी राज्य का क्या स्वरूप है, इसका अनुमान हमें उन अधिकारों द्वारा होता है जो राज्य किसी विशेष काल में अपने नागरिकों के लिए सुलभ कर सकता है। जैसा कि लास्की ने लिखा है, प्रत्येक राज्य की जानकारी उन अधिकारों से होती है जिसकी वह व्यवस्था करता है। राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए नहीं होता कि वह नागरिकों से आज्ञा पालन कराता रहे, उनसे निष्ठा की मांग करता रहे। राज्य का अस्तित्व इसलिए होता है कि वह नागरिकों के आत्म विकास के लिए प्रयत्न करे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिनसे नागरिकों की अंतर्निहित क्षमताओं का विकास हो। व्यक्ति के विकास के लिए राज्य द्वारा व्यवस्थित ऐसी ही सुविधाओं को अधिकार का नाम दिया जाता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में अधिकारों का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज हर राजनीतिक सवाल अधिकार एवं स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान युग के राजनीतिक विचारों में अधिकारों का सवाल मुख्य है। अतः अधिकार विषय की जानकारी रखना न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, वरन साधारण लोगों के लिए भी जरूरी है। अधिकार शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात अधि तथा कार। अधि का अर्थ होता है प्रभुत्व और कार का अर्थ होता है कार्य। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टिकोण से अधिकार का अभिप्राय उस कार्य से है जिस पर आदमी का प्रभुत्व हो, अर्थात वह दावे के साथ कर सकता हो। दूसरे शब्दों में अधिकार मनुष्य के वे कार्य हैं जिन्हें वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज में ही वह अपनी पूर्णतया को प्राप्त करता है। किंतु समाज में उसे जीवन की सुविधाएं और विकास के अवसर न मिले तो उसका व्यक्तित्व अपूर्ण तथा अविकसित रह जाता है। उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए कुछ सुविधाएं परम आवश्यक हो जाती हैं। इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मनुष्य समाज के सामने कुछ मांगे रखता है। ये मांगे अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, स्वार्थपूर्ण भी हो सकती है और सार्वजनिक कल्याण के निमित्त भी। परंतु समाज केवल उन्हीं मांगों को स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, अर्थात जिनमें व्यक्ति तथा समाज दोनों का कल्याण होता है। समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी मांगे अधिकार कहलाती हैं, अर्थात समाज द्वारा प्रदत्त ऐसे अवसरों एवं सुविधाओं को जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति अपना विकास करता है तथा जो सामाजिक नैतिकता के अनुकूल होती है, अधिकार कहलाती हैं। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इस प्रकार व्यक्तित्व के विकास के साधन के रूप में अधिकारों की उत्पत्ति होती है। अधिकार के अर्थ संबंधी इस विश्लेषण से जो बातें स्पष्ट होती हैं वे इस प्रकार हैं। अधिकारों की सृष्टि समाज द्वारा होती है, राज्य द्वारा नहीं। समाज ही जब व्यक्तियों की मांगों को स्वीकार करता है तो वे अधिकार का रूप ले लेती हैं। राज्य समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को मान्यता प्रदान करता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए लास्की ने कहा है कि राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता बल्कि मान्यता प्रदान कर देता है तथा किसी समय राज्य के स्वरूप को
समाज द्वारा प्रदत्त अधिकारों की मान्यता के आधार पर ही समझा जा सकता है। अधिकार सामाजिक वस्तु है, अर्थात उसका अस्तित्व समाज में ही संभव है। यदि समाज की सत्ता नहीं होती तो कहीं कोई अधिकार भी नहीं होते। समाज के बाहर अधिकार अर्थहीन हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को निर्जन टापू में कोई अधिकार नहीं प्राप्त थे। अधिकार उस समय तक अधिकार नहीं होते जब तक समाज उसे स्वीकार नहीं कर लेता। अधिकारों का आधार सामाजिक कल्याण है। अधिकारों का दावा केवल अधिकारों के लिए नहीं किया जा सकता, वे समाज के आधारभूत उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अतः कोई ऐसे अधिकार व्यक्ति को नहीं मिल सकते जो सामाजिक हित के विपरीत हो। मारकाट, दंगा फसाद, खून, चोरी, डकैती आदि के अधिकार मनुष्य को इसलिए प्रदान नहीं किए जा सकते क्योंकि वे सामाजिक कल्याण के विरुद्ध हैं। मेकन के अनुसार अधिकार सामाजिक निहितार्थ कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो वास्तव में नागरिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। सामाजिक हित की भावना पर आधारित होने के कारण अधिकारों में कर्तव्य की भावना भी निहित होती है। हमारे प्रति दूसरों के जो कर्तव्य हैं वे हमारे अधिकार हैं और दूसरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वे उनके अधिकार हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं। हॉब हाउस ने लिखा है कि जो कुछ हम दूसरों से और दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं वे अधिकार हैं और सभी अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। अतः अधिकार जिनका दावा किया जा सकता है अंततः वे हैं जो उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं जिनकी अपेक्षा समाज हमसे करता है। अधिकारों की केवल कागजी स्वीकृति ही नहीं, मनुष्यों का विकास हो सकता है। जब तक व्यक्ति उनका उपभोग नहीं करता तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। अतः राज्य का यह पुनीत कर्तव्य है कि उनके उचित उपभोग के लिए समुचित वातावरण तैयार करे। अधिकारों का महत्व उनके उपभोग में ही है। अधिकार शब्द का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा है, अतः इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है और इसे भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ विद्वानों के मत को यहाँ हम लोग देखेंगे। बोसाके के अनुसार अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। नेक्स्ट विद्वान ग्रीन के अनुसार अधिकार वह शक्ति है जिसकी मांग और मान्यता लोक कल्याण के लिए होती है। नेक्स्ट विद्वान बार्कर के अनुसार अधिकार व्यक्तित्व के अधिकतम विकास की आवश्यक बाहरी आवश्यकताएं हैं। और एक अगला विद्वान जो हैं लास्की, उनके अनुसार अधिकार वास्तव में सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना वास्तविक विकास नहीं कर सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अधिकार की सर्वोत्तम परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि अधिकार व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की वे मांगे हैं जो मनुष्य के लिए सामान्य रूप से अनिवार्य हो तथा समाज द्वारा लोक कल्याणकारी की भावना से स्वीकृत कर ली गई हों। आगे हम लोग देखेंगे अधिकार के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ राइट्स। नंबर 1, व्यक्ति या व्यक्ति समूह की मांग। अधिकार व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की मांग है स्वयं के विकास के लिए समाज से। व्यक्ति के विकास के लिए कुछ सुविधाओं का होना आवश्यक है। इन सुविधाओं के लिए व्यक्ति समाज के सामने कुछ मांगे रखता है। जब समाज इन मांगों को मान लेता है तब ये मांगे अधिकार बन जाती हैं। नेक्स्ट, सामाजिक मान्यता। व्यक्ति का दावा मात्र ही अधिकार नहीं हो सकता। व्यक्ति के दावे को अधिकार के रूप में परिणत
होने के लिए यह आवश्यक है कि उसे समाज की मान्यता एवं अनुमति प्राप्त हो। यदि व्यक्ति की किसी मांग को समाज स्वीकार नहीं करता है तो वह अधिकार नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि समाज के बाहर व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल सकता। अधिकारों का जन्म समाज में ही होता है। लास्की के शब्दों में हमारे अधिकार समाज से अलग नहीं है। नेक्स्ट, सामाजिक कल्याण। अधिकार एक स्वार्थ रहित दावा है। सार्वजनिक हित तथा सामाजिक कल्याण इसका लक्ष्य है। समाज केवल व्यक्ति के उन दावों को अधिकार के रूप में मान्यता देता है जो सामान्य हित तथा सामाजिक कल्याण के हित के लिए होते हैं। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार समस्त अधिकारों की कसौटी सामान्य भलाई तथा नैतिकता का विकास है। कल्याणकारी स्वरूप। अधिकार का संबंध अनिवार्यतः मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास से होता है। कोई ऐसे अधिकार व्यक्ति को नहीं मिल सकते जो उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हों। इसी कारण आत्महत्या करना, जुआ खेलना तथा शराब पीना आदि की स्वतंत्रताएं अधिकारों की श्रेणी में नहीं आती। नेक्स्ट, सार्वभौमिकता। अधिकार का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वे एक नहीं वरन सबकी संपत्ति होते हैं। उन पर सारे सामाजिक मनुष्यों का हित अविलंब होता है। यदि कोई अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तो वह समान रूप से सबके लिए आवश्यक है। अतः उसका उपभोग समान रूप से समाज के सभी मनुष्यों द्वारा होना चाहिए। अगला, नैतिकता पर आधारित। अधिकार और नैतिकता का संबंध होता है। कोई भी अधिकार मान्य नैतिक नियमों के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता, इसलिए चोरी करना, हत्या करना आदि कभी भी अधिकार नहीं हो सकते। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ बंधे होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। वे एक सिक्के के दो पहलू हैं और इनको एक दूसरे से कभी पृथक नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति का अधिकार पूरे समाज के अन्य व्यक्तियों का कर्तव्य बन जाता है। यदि एक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है तो उस व्यक्ति को भी जीवन का समान अधिकार है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह औरों के जीवन का अंत न करे। नेक्स्ट, राज्य अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य अधिकारों का सृष्टा नहीं है। अधिकारों की सृष्टि समाज द्वारा होती है। राज्य समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को केवल वैधानिक मान्यता प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार राज्य अधिकारों का रक्षक तथा सेवक है। नेक्स्ट, सीमित और नियंत्रित। अधिकार किसी भी हालत में असीमित नहीं हो सकते। समाज के एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के समाज अधिकारों से सीमित हो जाता है। असीमित अधिकारों से समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सामाजिक हित को ध्यान में रखकर अधिकारों को मर्यादित रखा जाता है। नेक्स्ट, अधिकार विकासशील होते हैं। अधिकारों में विकास की प्रवृत्ति होती है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ ही साथ अधिकार भी जन्मते और विकसित तथा विस्तृत होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अधिकार के संबंध में जो अन्य बातें हैं वो अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।